ये दोस्तों नमस्कार, मैं विकास सिंह। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधु लोग। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह चर्चा मुश्किल से 10 या 12 मिनट की होगी। छोटा टॉपिक है, इसी वजह से छोटे टॉपिक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लेकिन एक नंबर आपको दे करके जाता है, इसी वजह से इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में क्या है। भारत की प्रमुख घाटियां, ठीक है, भारत की प्रमुख घाटियां जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस वैली, भारत की प्रमुख घाटियां। ठीक है, प्रमुख घाटियां, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रमुख घाटियां पूछी जाती रहती है। तो पहली चीज तो आप लोगों ने दो नाम तो बेसिकली सुना होगा, एक आपका यू आकार की घाटी, एक आप लोगों ने सुना होगा यू आकार की घाटी, ठीक, और एक घाटी आप लोगों ने सुना होगा वी आकार की घाटी। और इनसे रिलेट करा करके आपसे प्रश्न पूछे भी जाते रहते हैं। ठीक, यू आकार की घाटी। आइए इन दोनों में अंतर क्या है, पहले इन दोनों के अंतर को समझते हैं। ठीक, यू आकार की घाटी का मतलब होता है चौड़ाई अधिक, बीच में क्या हो जाएगी भैया, चौड़ाई अधिक हो जाएगी। यू का देखते हो ना, बीच में चौड़ाई आपकी अधिक हो जाती है। यानी जब क्या होता है, अगर इसका शेप इस तरीके से बना है तो इस तरीके से आपको शेप देखने को मिलेगा। ठीक, यानी कहते हैं जब ग्लेशियर पिघलते हैं, क्या होता है भैया, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से, पिघलते हैं, ग्लेशियर का पिघलना जब होता है तो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से आपके जो शेप का निर्माण होता है, उस शेप को हम लोग यू आकार की घाटी के नाम से जानते हैं। यानी जब बर्फ का टुकड़ा आपका क्या होगा भैया, यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा जब आपका पिघलता है तो याद रखिएगा इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं भैया, उस शेप को हम लोग यू आकार की घाटी कहते हैं। यानी पर्वतों से होने वाली, जब पर्वतों में आपके ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाता है तो जो शेप का निर्माण करेगा बहुत गहरी खाई बना ले जाता है, चौड़ी खाई होती है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया यू शेप। ठीक, इसके अलावा वी शेप जो होता है नदियों के द्वारा, ठीक है, नदियां जब बहती हैं तो नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा बनाई गई शेप, ठीक है, नदियों के द्वारा बनाई गई जो शेप होती है वही शेप क्या कहलाती है भैया, आपके वी आकार की कहलाती है। जनरली क्या कह सकते हैं भैया कि जब नदियां निकलती है तो नदियों के निकलने की वजह से, जब ये नदियां बाहर मैदानी भागों में प्रवेश करने से पूर्व जब ये पर्वतों से होकर के बहती किसी ग्लेशियर से पिघलते हुए निकल करके आती है, उस स्थिति में ये क्या कहलाती है भैया, यू आकार की, सॉरी वी आकार की घाटी बनाई है। तो हिमालय की जितनी भी नदियां वो किस नदियों का, किस घाटी का निर्माण करेंगे, वी आकार की घाटी का निर्माण करेंगे। तो आई थिंक इन दोनों के बारे में जो आपके एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप क्लियर कर लिया। तिन्ही में से कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां, कुछ इंपॉर्टेंट घाटियों को लेकर के मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस 10 से 12 मिनट का चैप्टर होता है, बढ़िया आप टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले इनमें प्रमुख घाटियों में हम लोग देखते हैं क्या, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में कुछ घाटियां पाई जाती है, जैसे मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मूर्खा घाटी कहाँ पर है, तो मूर्खा घाटी जो है वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा आपसे कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी को मैं जब मैपिंग करा रहा था तब भी आपको बताया हुआ था कि कश्मीर घाटी पीर बंजाल श्रेणी में आपको पाई जाने वाली घाटी है। तो यहाँ पे कश्मीर घाटी ही आपको देखने को मिलती है। यहीं पर एक आपके जो है घास के मैदान पाए जाते थे जो आपके बेसिकली पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मिट्टी पाई जाती है, मृदा। ठीक है, इस मृदा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, मृदा वाला चैप्टर जाकर के जरूर देखिए, जिसको बोलते हैं करेवा मृदा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जानते रहेंगे। इसके अलावा नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी जो है नुब्रा नदी से बनने वाली घाटी के, नदियों के द्वारा भी आकार का शेप बनाता है। तो नुब्रा नदी यहीं से बहती है, तो नुब्रा घाटी में आपको ये वी आकार की शेप बनाती है। कश्मीर घाटी भी आपका वी आकार की शेप भी बनाते हुए चलती है, क्योंकि यहाँ से होकर के एक नदी जाती है जिसका नाम है झेलम नदी, क्रॉस करते हुए जाती है। इसके अलावा सुरु नदी एक बहती है, उसके द्वारा बनाई गई एक घाटी होती है जिसका नाम है क्या, सुरु घाटी। तो याद रखिएगा मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी के साथ साथ आपका कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी के साथ साथ आपको नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी के साथ साथ आपको सुरु घाटी। ये चारों की चारों जो घाटियां हैं ये आपकी पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है।
उत्तराखंड में आपको क्या मिलेगा भाई, दून घाटी। मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के यहाँ पे सेब पाए जाते हैं, दो प्रकार की। एक पूरब वाले को द्वार कहते हैं, पश्चिम वाले को हम लोग दून के नाम से कहते हैं। इसीलिए दून से बना देहरादून, द्वार से बना हरिद्वार। तो दून घाटी के जो मैदान पाए जाते हैं, दून घाटी की जो पाई जाती है बेसिकली क्षेत्र, वो शिवालिक और लव हिमालय के बीच में, बहुत बार पूछा जा चुका है दून घाटी, ठीक है। तो दून घाटी किसके किसके बीच में पाई जा रही है, शिवालिक हिमालय और लव हिमालय के बीच में आपको पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे फूलों की घाटी, जो किसके लिए, वन्य जीवों के लिए, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए फूलों की घाटी आपकी बहुत प्रसिद्ध है। तो फूलों की घाटी आपका अगर पूछा जाए किस जिले में है, तो चमोली जिला, उत्तराखंड का चमोली जिला में आपको फूलों की घाटी देखने को मिलती है, ठीक। इसके अलावा नागालैंड में आ जाते हैं, तो नागालैंड में जो है घाटी पाई जाएगी जिसका नाम है जुकू घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में आपसे पूछा जाए सिक्किम में कौन सी घाटी पाई जाएगी, उसका नाम है यूथांग घाटी, बहुत पूछा जाता है यूथांग घाटी को। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में आपसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश में बताइए अराकू घाटी, बहुत पूछा गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में नेउरा घाटी, ठीक है। नेउरा घाटी आपसे पूछा गया, तो नेउरा घाटी को भी याद रखिएगा। नेउरा घाटी यूपी पीसीएस में पिछली बार के पहले जो 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें आपको नेउरा घाटी पूछी गई थी। केरल में याद रखिए, केरल में आपको शांत घाटी मिलेगी। शांत घाटी किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। बायोडाइवर्सिटी के लिए भारत में 4 क्षेत्र हैं, ठीक है। एक पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, आपको एक मन्नार की खाड़ी में आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अंडमान निकोबार में। ये जैव विविधता का जो क्षेत्र है वहां में आपका एक शांत घाटी जो है, जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। तो शांत घाटी जैव विविधता के लिए फेमस है, जो कहाँ पाया जाता है, केरला में, ठीक। इसके अलावा तमिलनाडु में बात करें, तमिलनाडु में कम्बम घाटी एक पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है, पूछी जाती है। तो कम्बम घाटी जो आपका पाया जा रहा है वो कहाँ पाया जा रहा है, तमिलनाडु। कर्नाटक में एक मैंने छोड़ा हुआ, ध्यान रखना, कर्नाटक में आपको पाया जाता है सिलिकॉन वैली, जो सिलिकॉन के लिए बहुत फेमस है। सिलिकॉन वैली आपको कहाँ पाई जाती है, वो है कर्नाटका में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में मूर्खा घाटी, कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी, सुरु घाटी हो गया। उत्तराखंड में आते हैं दून घाटी, जो शिवालिक और लव हिमालय के बीच पाया जाता है। फूलों की घाटी आपको मिला चमोली। नागालैंड में याद रखिए जुकू घाटी। सिक्किम में आपको यूथांग घाटी मिला। आंध्र प्रदेश में याद रखिए अराकू घाटी आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में आपको नेउरा घाटी देखने को मिला। इसके अलावा केरल में आपको शांत घाटी देखने को मिलता है, और तमिलनाडु में आपको कम्बम घाटी, और साथ ही साथ कर्नाटक में आपको सिलिकॉन वैली देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप दिमाग में रखिए, ये सब एग्जाम्पल, ये सब जितने भी टॉपिक है ये सब आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। 5 मिनट का समय रहता है, 5 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, ठीक। आते हैं इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ घाटियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटियां पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज जब यहाँ हमारे यहाँ भारत में रहते थे तो अंग्रेज वहां पर अपना हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं ना। आज भी लोग जाते हैं पर्यटन की दृष्टि से, तो वो लोग ठंडियों के सॉरी गर्मियों के समय में शिमला में चले जाते थे। वहां पे कुछ स्थान है, वही घाटियों में निवास करते थे, ठीक। उन्हीं में से कुछ घाटियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक है पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी को याद रखिएगा, सेब उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पांगी घाटी आपसे पूछा जाता है, पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में। ये सारे एग्जाम्पल आपके हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे, ठीक। कुल्लू घाटी आपसे पूछा जाए तो कुल्लू घाटी याद रखिए 7 दिनी दशहरा त्योहार के लिए फेमस है। जैसे अपने यहाँ दशहरा त्योहार एक दिन मनाया जाता है, वैसे कुल्लू घाटी में जो है आपके 7 दिनों का दशहरा त्योहार मनाया जाता है। कितने दिनों का, 7 दिनों का आपका दशहरा त्योहार मनाया जाता है। तो धौलाधर और पीर पंजाली के बीच में आपको देखने को मिलेगा। सांगला घाटी, इसे बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिए, पूछा जाता है आपसे। बास्पा घाटी के नाम से भी आपको जाना जाता है। चंबा घाटी की बात करते हैं, चंबा बहुत इंपॉर्टेंट है। डलहौजी हमारे यहाँ एक शासक आया हुआ था, उसने एक अपने वहां पे एक बनाया था, कोठी बनाया हुआ था, जो ठंडियों में जाकर गर्मियों में जाकर वहां निवास करता था। पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो उसमें भी आपके चंबा और डलहौजी ये सब पर्यटन के स्थल पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डलहौजी जो पर्यटन स्थल है वो किस घाटी में बनाया गया, तो याद रखिएगा चंबा घाटी में आपको स्थित है। इसके अलावा लाहुल घाटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहुल घाटी को आप याद रखिएगा, कहाँ है भैया, सांस्कृतिक राजधानी यही पर धर्मशाला स्थित है। लाहुल घाटी में जो है सांस्कृतिक आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला।
और जबकि इसकी सांस्कृतिक राजधानी जो है उसका नाम है धर्मशाला, और धर्मशाला में आपको पता है क्रिकेट भी होता है, धर्मशाला का मैदान भी स्थित है। तो याद रखिएगा आपके लाहौल घाटी में ही आपकी धर्मशाला स्थित है। ये कैसी है, सांस्कृतिक राजधानी आपको घोषित की जा चुकी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक है मालना घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है। मालना घाटी आपका छोटा यूनान के नाम से जाना, जो आज के समय में ग्रीस है उसी को यूनान के नाम से जाना जाता था। छोटा यूनान के रूप में ये प्रसिद्ध, वही ग्रीस जहां से आपका आया था जो है क्या नाम है, अलेक्जेंडर, जो आपका अलेक्जेंडर जिसको आप बोलते हो, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। तो वो वहां से आया हुआ था, सिकंदर जिसको बोलते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा वो भारत में उसी जगह से आते हुए पूरा मध्य एशिया को क्रॉस करते हुए भारत में आया हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है मालना घाटी। इसके अलावा एक अंतिम घाटी है जिसका नाम है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी बहुत बार पूछी जाती है। याद रखिए बौद्धों का मठ ताबो मठ, ठीक है। मठ क्या होता है, मठ जैसे हम लोग मंदिर बनाते हैं वैसे ही लोग मठ बनाते हैं, ठीक है। तो मंदिर आपको मठ यहाँ पे देखने को बौद्धों का एक मठ है। एक होता है विहार शब्द, विहार नहीं विहार, जिसमें वाह वाला की बात करता है। विहार जो होता है बौद्धों के रुकने का स्थान माना जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विहार के नाम से जाना जाता है। तो मठ आपका एक है, मठ आपको देखने को मिलता है, बौद्धों का एक मठ है। उस मठ का नाम है ताबो मठ, ठीक है। ताबो मठ आपको देखने को मिलता है वहां पे। याद रखिए कि किस पे, आपको स्पीति घाटी में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी याद रखिएगा। छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नंबर आपको देके जाता है, तो एक नंबर के लिए आप फ्री में छोटे छोटे वीडियो को आप देखते रहिए। अगर चीजें अच्छी लगती तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।